जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट की उपभोक्ता काफ़ी अच्छी है और किसान भाई ये अपने अपने घरों में इस जैविक वर्मी कंपोस्ट उत्पादन कर सकते हैं। इसमें सरकार अनुदान है, एक पीठ पर 5,000 रुपया देती है, यानी कि एक किसान 5 पीठ तक बना सकते हैं और उन्हें सरकार के द्वारा 25,000 रुपया प्रोडक्शन के बाद, जब आपका प्रोडक्शन प्रारंभ होकर करके उसकी जांच हो जाएगी और तो आपको 5,000 रुपये पीठ यानी 25,000 रुपये एक मुश्त में सरकार अनुदान देती है। तो जैविक खेती के लिए वर्मी कंपोस्ट काफ़ी उपयोगी है। प्राचीन काल से ही केंचुए किसानों के दोस्त हैं। ये मिट्टी और सड़े गले खाद्य पदार्थों से अपना पेट भरने की आदत की वजह से ये केंचुए मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के साथ साथ फसल उत्पादन की वृद्धि में सहायक होते हैं। किसान भाइयों, आइए जानते हैं जैविक खाद क्या है और इसके गुण क्या हैं। भौतिक गुण। वर्मी कंपोस्ट का रंग गहरा भूरा होता है। पोषक तत्व पौधों को आसानी से उपलब्ध होते हैं। जल संग्रहण की क्षमता काफी अधिक होती है। 20 से 30% नमी होती है। सूक्ष्म पौधों की वृद्धि में यह लाभदायक होता है। पौधे की जड़ों की समुचित वृद्धि होती है। वर्मी कंपोस्ट दुर्गंध रहित होता है। वर्मी कंपोस्ट को बनाना, संग्रह करना और भूमि में मिलाना आसान होता है। रासायनिक गुण। बायो एक्टिव कंपाउंड होते हैं जो पौधों के विकास के लिए लाभदायक है। वर्मी कंपोस्ट में क्रमिक एसिड्स होते हैं जिससे पौधों का विकास होता है और भूमि में भी सुधार आता है। वर्मी कंपोस्ट में पीएच, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम आदि पाए जाते हैं जो पौधों के लिए लाभकारी है। जैविक गुण। करोड़ों जीवाणु पाए जाते हैं। पौधों के लिए लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं। वर्मी कंपोस्ट में मनुष्यों और पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले रोगाणुओं की संख्या काफी कम होती है। जैविक खाद, जिसमें वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन सबसे सरल और उत्तम है। केंचुआ पालन, वर्मी कल्चर और इन्हीं केंचुओं द्वारा बेकार कार्बनिक पदार्थों से जैविक खाद मिलने की क्रिया को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट में पोषक तत्वों की मात्रा। वर्मी कंपोस्ट में सारे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। जैविक कार्बन 9.15 से 17.98%, कुल नाइट्रोजन 2 से 3%, फास्फोरस 1.55 से 2.25%, पोटाश 1.85 से 2.5%, कैल्शियम 1% से 1.2%, मैग्नीशियम 0.3 से 0.5%, तांबा 120 से 3600 ppm, लोहा 0.8 से 1.5%, जस्ता 120 से 3600 ppm, सल्फर 0.8 से 1.5%। केंचुआ मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों में सबसे प्रमुख है।
केंचुआ मिट्टी के साथ साथ सड़े गले अवशेष पदार्थों को आसानी से पचा लेता है और जो पदार्थों को अपने शरीर से निकालता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और इसके अलावा हार्मोन जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन भी पाए जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए ऊंचे और छायादार जगह का चयन करना चाहिए। सीमेंट और ईंट से बना टैंक या लकड़ी के बक्से या प्लास्टिक के बर्तन में इसे बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे उपयुक्त सीमेंट का टैंक होता है। इसके लिए 3 फीट गहरा और 3 फीट चौड़ा और इसकी लंबाई जगह के मुताबिक बना लें। गड्ढे में निचली सतह पर 2 या 3 इंच पत्थर के टुकड़े डाल दें, फिर उसमें ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल दें और फिर इसके ऊपर पानी डाल दें। इस तरह से वर्मी कंपोस्ट निर्माण का ढांचा तैयार हो जाता है। इसके ऊपर कच्ची घास फूस, सब्जी और फल के पत्ते और पदार्थ जमा कर लें और ढांचे में डाल दें। इसकी मात्रा के मुताबिक केंचुओं की संख्या होती है। जैसे 10 किलो कच्चा माल के लिए 50 से 60 केंचुओं की जरूरत होती है। अब केंचुओं को मिट्टी की सतह पर बराबर मात्रा में डाल दें। इसके बाद सड़े हुए गोबर को 3 इंच ऊंचा बनाकर ढक दें और फिर गोबर में ऊपर सूखी घास, पुआल या सब्जी या फल के पत्ते को डाल दें और फिर पानी का छिड़काव करें, क्योंकि केंचुए ज्यादा तापमान और नमी में जिंदा नहीं रह पाते। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहां केंचुए पाले जाते हैं वहां नमी का लेवल 50 से 60% और तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस हो। पानी का छिड़काव मौसम के मुताबिक करना चाहिए। गड्ढे को जूट के बोरे से ढक देना चाहिए और ये काम लगातार 30 दिनों तक करते रहना चाहिए। सप्ताह में इसे एक बार पलटते रहना चाहिए। 30 दिनों के बाद भोजन देना बंद कर देना चाहिए। सिर्फ पानी का छिड़काव नमी को कायम रखने के लिए करते रहें। फिर 38 या 39 दिनों के बाद पानी देना भी बंद कर दें। लगभग 45 दिनों के बाद मिट्टी की सतह के ऊपर की सारी कंपोस्ट को निकालकर धूप में 24 से 36 घंटों तक सूखने के लिए छोड़ दें। फिर तार की जाली से छानकर बोरे में रख लें, जिससे नमी कायम रहे। अब सबसे पहले गोबर बनाने के लिए हौद बन के तैयार हो गया। हौद बनाने के बाद उसमें थोड़ा सा नीचे ईंटा पत्थर दे करके खरपतवार दे कर ऊपर से गोबर दिया जाएगा है। एक बाद गोबर देते देते जब फूल हो जाता है उसमें ऊपर से केंचुआ छोड़ देते हैं। केंचुआ छोड़ने के बाद उसमें डेली आपको सुबह पानी का छिड़काव कीजिए। करने के बाद 3 महीना तक लगातार बनते पानी छिड़काव किया जाता है। जब केंचुआ तैयार हो जाएगा उसके बाद चलना से निकाल करके कुदाल के फुहा से बाहर निकालते हैं और निकालने के जब ज़्यादा गीला हो जाता है तो एक आध दिन छोड़ देते हैं छाई में। और छाई में छोड़ देने के बाद जब चाल करके फिर केंचुआ को उसी अथी में डाल देते हैं। और फिर डाल देने के बाद जो होता है खेत में हम लोग छिड़काव करते हैं। इसमें है कि फ़ायदा कि आपको खरपतवार नाशक है। किसी तरह का खरपतवार बहुत ज़्यादा है और 3 महीना के अंदर में आपको इससे भी कई एक लाभ हो सकता है।